हेलो स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे अप्रॉक्सीमेशन। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है अप्रॉक्सीमेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ स्टेप होते हैं जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले उस स्टेप को हम लिखते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई फंक्शन। फलन की पहचान। स्टेप नंबर सेकंड, राइट परफेक्ट वैल्यू ऑफ x, पूर्णांक को लिखते हैं। अब इसके बाद देखो स्टेप नंबर थर्ड को क्या करते हैं हम, डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। यहां से एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y प्लस एफ एक्स हो गया। ठीक है, डेल्टा y मतलब एफ एक्स प्लस डेल्टा x का जो वैल्यू होगा डेल्टा y के टर्म में लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर फोर्थ, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा y। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा y को कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब डेल्टा y का मान ज्ञात करते हैं। तो कैसे डेल्टा y का मान ज्ञात करेंगे, एक फार्मूला है, इसी को याद रखना है, dy dx डेल्टा x। इसी फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? यहां से डेल्टा y कैलकुलेट करके इसी में पुट करेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेट कर लेंगे कि इस फंक्शन का क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह जो है 4 स्टेप का है स्टूडेंट। 4 स्टेप का जो वर्किंग प्रोसीजर है इसी को हम याद रखेंगे, इसी को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर है आपका अप्रॉक्सीमेशन, और जिसको हम सन्निकटता बोलते हैं हिंदी में, सन्निकटता बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये सन्निकटता है। ठीक, अप्रॉक्सीमेशन हिंदी में सन्निकटता। इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ स्टेप हम लर्न करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई फंक्शन, सेकेंड स्टेप है राइट परफेक्ट वैल्यू ऑफ x, थर्ड स्टेप है स्टूडेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा x in terms of delta y, we get f x plus delta x equal to delta y plus f x, and final step we calculate value of delta y equal to delta y is equal to dy dx delta x। यह स्टेप हम लर्न करेंगे, इसी के अंतर्गत हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट रूट ऑफ 36.6 बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, सन्निकटता का प्रयोग करते हुए
सन्निकटता का प्रयोग करते हुए रूट ऑफ 36.6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो इसका सलूशन दिया जाए। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई फंक्शन करेंगे। आइडेंटिफाई फंक्शन यानी हम फंक्शन को पहचानेंगे। तो क्या है, यहां से देखो रूट ऑफ 36.6, रूट के इनसाइड में इन जनरल वैल्यू यक्स लें तो क्या बन रहा है, रूट यक्स, यानी जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो रहा है रूट यक्स है। तो स्टूडेंट y इक्वल टू रूट यक्स, देखो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ये टर्निंग पॉइंट जल्दी पहचान में नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा भी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, जैसे ये इवेलुएट रूट ऑफ 36.6, तो तुरंत समझ लो कि आप फंक्शन क्रिएट नहीं कर पाओगे। और जब फंक्शन क्रिएट नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो स्टूडेंट केयरफुली फंक्शन को रीड करना है और वहां से फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो देख सकते हो y इक्वल टू रूट एक्स, यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहां से हम क्या काम करेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स 36.6, x इक्वल टू 36, देखो परफेक्ट नंबर है ये। ठीक है, क्या है, परफेक्ट x की वैल्यू है ये। और डेल्टा x की वैल्यू क्या होगा, जब ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो 0.6 होगा। स्टेप नंबर थर्ड में क्या करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड में हम कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये कितना हो जाता है, डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स होता है। देखो आप रफ वर्क भी कर सकते हो, डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। मैं इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करूंगा तो इसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है डेल्टा वाई के टर्म में है। क्लियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मतलब क्या है 36.6। यहां से आप देख सकते हो x प्लस डेल्टा एक्स वैल्यू 36.6, x प्लस डेल्टा एक्स का जो वैल्यू है 36.6 मैंने यहां रखा, इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एफ एक्स, एक्स की वैल्यू 36। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे। ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 6। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब फाइनल स्टेप से हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे। तो डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहां से देखो y इक्वल टू रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, dy dx इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x, dy dx इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x। क्लियर स्टूडेंट, रख दो डायरेक्ट यहां। तो डेल्टा y इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ x इनटू डेल्टा x, इन वैल्यू को रख लो, 1/2 रूट ऑफ 36 into 0.6, it becomes 1/2 into 6 into 0.6 means 6/10 is equal to 1/20। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह डेल्टा वाई की वैल्यू, तो ओवरऑल कितना हो गया, 1/20 को जब हम डेसिमल नंबर में ले जाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वाई इक्वल टू 0.05। अब इस डेल्टा वाई को यहां पुट कर लेंगे
तो स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल टू 0.05 प्लस 6 इक्वल टू 6.05। तो ये हो गया 36.6 इज इक्वल टू 6.05। ये देखो स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। लॉजिक नॉलेज से, अपने लॉजिक से हम आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे, वो हम सिखाते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब देखो ये जो 36.6 है, ये किसके बिटवीन में लाई कर रहा है? 36 49 के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो कंफर्म है स्टूडेंट, 36 ग्रेटर 36 लेस देन 36.6 लेस देन 49। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्टूडेंट, तो 6 लेस देन 6.05 लेस देन 7। तो यहां इस बात को थोड़ा समझना होगा कि जब 36 49 के बिटवीन में है, तो कंफर्म है 36.6 का स्क्वायर रूट 6 7 के बिटवीन में लाई करेगा। तो आप देख सकते हो 6.05 जो है 6 7 के बिटवीन में ही लाई कर रहा है। इसका मतलब करेक्ट आंसर है। इस तरीके से हम आंसर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट इसको नोट करो, अभी और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट देखो, एक क्वेश्चन और है, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ 255 होल टू द पावर 1/4 बाय यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन। सन्निकटता का प्रयोग करते हुए 255 होल टू द पावर 1/4 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब चौथा मूल निकालना है, 255 का चौथा मूल कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। तो फंक्शन क्या होगा? y इक्वल टू ये 255 जो दिया गया है स्टूडेंट, 255 के घात 1/4 मतलब 255 होल टू द पावर 1/4। तो इन जनरल वैल्यू लेते हैं, 255 को रिप्लेस करें x से, तो x टू द पावर 1/4 ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम परफेक्ट x राइट डाउन करते हैं, जिसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो ये देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, x का ऐसा वैल्यू राइट डाउन करते हैं जिसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकें। तो स्टूडेंट x का वैल्यू होगा 256 और डेल्टा x का जो वैल्यू होगा -1। ठीक है, आपको यह भी समझना चाहिए कि x प्लस डेल्टा x का जो वैल्यू है वह 255 के इक्वल होगा। और जब हम x को रिप्लेस कर देंगे 256 से, x रिप्लेस बाय 256, वी गेट वैल्यू ऑफ डेल्टा x इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट, मतलब जब हम x के स्थान पर 256 रख देंगे तो उसी क्षण हम डेल्टा x का मान ज्ञात कर सकते हैं और डेल्टा x का जो मान होगा वो -1 के इक्वल आएगा। आप यहां ज्ञात कर सकते हैं, तो देख लो, ये हो गया 256 प्लस डेल्टा x इक्वल टू 255। देखो ना, डेल्टा x इक्वल टू 255 माइनस 256 -1 के इक्वल हो जाएगा। वही किया गया है। अब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x का जो वैल्यू है किसके इक्वल है, डेल्टा y प्लस fx के इक्वल है। क्लियर स्टूडेंट? जैसे आप जानते हो डेल्टा y का जो वैल्यू होता है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx होता है। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो fx को ट्रांसफर कर दो, अर्थात पक्षांतर कर देंगे, तो fx प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस fx हो जाएगा। मैंने यहां लिखा।
तो यहां पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू, यहां से देखो x प्लस डेल्टा एक्स का वैल्यू 255, यानी एफ ऑफ 255, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है प्लस एफ ऑफ 256। तो स्टूडेंट फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी यहां पर गिवन है, x टू द पावर 1/4, x को रिप्लेस करो 255 से और फिर x को रिप्लेस करो 256 से। तो अगर x को रिप्लेस करेंगे 255 तो f 255 होगा, और x को रिप्लेस करेंगे 256 तो f 256 होगा, और इनकी वैल्यू हो गया 255 होल टू द पावर 1/4, 256 होल टू द पावर 1/4। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां पर वैल्यू को लिख लो, 255 होल टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 256, यहां से देखो ये वैल्यू 256 होल टू द पावर 1/4। तो 256 का फोर्थ रूट जब कैलकुलेट करेंगे तो 4 आंसर आएगा स्टूडेंट। तो डायरेक्ट यूज कर लो, 255 होल टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस 4। तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फाइनल स्टेप में डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट? चलो किया जाए। डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स। देखो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/4 dy dx इज इक्वल टू 1/4 x टू द पावर 1/4 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 डॉट 1/x टू द पावर 3/4। क्लियर स्टूडेंट? तो 1/4 इंटू 1/x टू द पावर 3/4 इंटू डेल्टा x की वैल्यू -1, ठीक है। अब x की वैल्यू 256 यूज कर लो तो कितना हो जाएगा अगले स्टेप में? तो डेल्टा y इक्वल टू 1/4 इंटू 1/256 होल टू द पावर 3/4 इंटू -1। स्टूडेंट देखो जब इसको सिंपलीफिकेशन करेंगे, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, 256 का फोर्थ रूट कैलकुलेट करेंगे, 4 आएगा और 4 का क्यूब कितना हो गया? 4 का क्यूब 64 होगा। तो यहां से हो जाएगा -1/4 इंटू 64, और इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे -1/256 हो गया, ठीक है। और ये हो गया डेल्टा वाई का वैल्यू, और डेल्टा वाई की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा कितना? यहां से देखो 255 होल टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू, ये हो गया। देखो यहां जब डेल्टा वाई की वैल्यू यहां रखेंगे तो पहले प्लस वाला 4 माइनस 1/256। स्टूडेंट जब हम यहां डिवाइड करेंगे ये डेसिमल नंबर आएगा, 1/256 यह डेसिमल नंबर होगा, और जब डेसिमल नंबर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। यह कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं स्टूडेंट, इसको राइट डाउन करो। तो स्टूडेंट चलो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी कर देगा इस टाइप के क्वेश्चन में, तो 5 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, और इजी करके कैलकुलेशन देगा तो 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देते हैं इसका। सबसे पहले देखो इसमें क्या कैलकुलेट करना है, तो यही कैलकुलेट करना है ना। यहां लिखो f ऑफ 5.001, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसे कर लेना।
इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप तो इजी हो जाता है, ये और इजी हो गया क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन गिवन है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम फंक्शन गेस करते थे कि फंक्शन क्या क्रिएट होगा, यानी आइडेंटिफाई फंक्शन करते थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में फंक्शन ऑलरेडी गिवन है। तो स्टूडेंट ये बात हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप टर्मिनेट हो गया। ऑलरेडी फंक्शन यहां गिवन है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो वर्क किस पर करेंगे स्टूडेंट? वर्क हम इस पर करेंगे, तो मतलब सेकेंड स्टेप से वर्क करेंगे। तो सेकेंड स्टेप क्या है? परफेक्ट एक्स राइट डाउन करते हैं। तो यहां से देखो x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5.001। इसमें आइडेंटिफाई करो कि इंटीजर क्या है। इंटीजर 5 है, तो x इक्वल टू 5 हो गया। ये 5 यहां पुट करो, डेल x इक्वल टू 0.001 हो गया। क्लियर स्टूडेंट? अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे क्या? डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यह स्टेप 9 लिख करके अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इस स्टेप को रफ में लिख करके इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे क्या होगा? एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस एफ एक्स होगा। ठीक स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे ना। इसकी वैल्यू देखो, ये वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू यहां पुट कर लेंगे। कितना आ गया? एफ ऑफ 5.001 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस एक्स को रिप्लेस कर दो 5 से, तो एफ ऑफ 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे? f5 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। हम क्या करेंगे? f5 कैलकुलेट करेंगे। ये कितना होगा? 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15। कैलकुलेट करेंगे तो 125 आ गया। 5 क्यूब 125 माइनस 5 स्क्वायर मीन्स 25 7 जा 175 प्लस 15। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो f5 का जो वैल्यू होगा वह 140 माइनस 175। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे आएगा -35। क्लियर स्टूडेंट? तो -35 यहां पर रख देंगे, तो आया क्या? ये होगा f5 इज इक्वल टू f5.001 इज इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस -35। और कैलकुलेट करो f5.001 इक्वल टू डेल्टा वाई -35। आप यहां देख सकते हो स्टूडेंट, f5.001 की जो वैल्यू डेल्टा वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फोर्थ स्टेप है, तो फोर्थ स्टेप से डेल्टा वाई कैलकुलेट करते हैं। चलो किया जाए डेल्टा वाई कैलकुलेट। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा? डेल्टा वाई इक्वल टू dy dx इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूला नहीं भूलना चाहिए स्टूडेंट। अब देखो क्या करेंगे? डेल्टा वाई इक्वल टू dy dx, इसको डिफरेंशिएट करो, रफ वर्क। यही y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, डिफरेंशिएट करो dy dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 14x। क्लियर स्टूडेंट? तो 3x स्क्वायर माइनस 14x डेल्टा x। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। डेल्टा y इक्वल टू 3 इंटू एक्स को रिप्लेस करो 5 से, 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5। क्लियर स्टूडेंट?
इंटू डेल्टा एक्स मीन्स 0.001। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 5 का जब स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 14 5 जा कितना हो जाएगा 70 इंटू 0.001 और ये ओवरऑल हो गया डेल्टा वाई इक्वल टू 25 3 जार 75 माइनस 70 इंटू 0.001 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.001 इज इक्वल टू 0.005। इसका मतलब स्टूडेंट यह जो ओवरऑल हुआ क्या, डेल्टा वाई की जो वैल्यू है 0.005, ये वैल्यू यहां रख देंगे, रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाइनल जो है इसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो किया जाए। F5.001 इक्वल टू 0.005 माइनस 35। ठीक है, तो अब यहां सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप एक काम करो, इसमें से ग्रेटर वैल्यू देखो, 35 ग्रेटर वैल्यू है 35.00। ठीक है, एक जीरो और रहेगा, क्योंकि यहां पर देखो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 डिजिट है ना, तो यहां 3 डिजिट रखेंगे। अब इसके बाद 0.005 ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना हो जाएगा 599.43 इतना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस क्वांटिटी को ऐड करो तो 35.000 आ जाएगा, और आएगा भी, आप ऐड करके चेक कर सकते हो। तो F5.001 यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 34.995। यहां आप देखो 0.005 35 में ग्रेटर क्या है, 35 ग्रेटर है, इसका साइन माइनस, ये माइनस हो गया। ये सब कैलकुलेशन मुझे नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं एक आध जगह करके दिखा देता हूं, और कुछ ऐसे जगह है मैंने डायरेक्ट बोल दिया हूं कि आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अप्रॉक्सीमेशन में क्वेश्चन बनते हैं। कुछ और क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करके और सेंड कर देंगे आपके पर्सनल नंबर पर, आप सभी के पर्सनल नंबर पर सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेशन से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ने का तरीका हम बता दे रहे हैं स्टूडेंट, वीडियो पहले कंप्लीट वॉच कीजिएगा, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।